Hello and welcome back to my channel, guys. So this is Sanyukta Singh and my channel's name is एक नारी. और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ. और यूजुअली अगर आपने मेरा चैनल विजिट किया होगा तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो. मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करती हूँ जिस पे हर कोई बात नहीं करना चाहता, और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस पे बात हो, या फिर आप अपनी बात रखना चाहते हैं पर सुनने वाले लोग कम हैं. तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी को तो उठना होगा और वो ये बातें रखी जाए या फिर ये बातें समझाई जाएं, ये बहुत ज़रूरी है. तो आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली हर उस वुमेन के लिए है जो अपने लिए जिसे बात करना चाहिए और कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना चाहिए. मैं भी एक वुमन हूँ और मुझे पता है कि मेरे लाइफ के क्या ड्रीम्स हैं और क्या मैं करना चाहती हूँ और मैं खुश कैसे रहूँगी. एंड यूजुअली हम अपने आप को कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते. मोस्टली हमारी जो इंडियन फैमिली है या जो वुमेन है वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, पर अपने बारे में वो बहुत बाद में सोचती हैं. ये मैंने देखा हुआ है, इनफैक्ट बचपन से देखा हुआ है. अपनी दादी से लेकर के नानी से लेकर के मम्मी, माय मदर इन लॉ, हर किसी को अभी तक मैं देख ही रही हूँ. पर आज इतनी हिम्मत आई है या ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात रख सकती हूँ, और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको भी अपनी बातें रखनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हर एक वुमेन को ध्यान में रखना चाहिए. इसके बारे में आज बात करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, अगर आप 14 ईयर्स के ऊपर हो, 15 ईयर्स के ऊपर हो, तो इतनी समझ और इतनी बुद्धि तो आप में आने लग जाती है कि आपको पता होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट डू यू वांट टू बिकम. तो अगर आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो सबसे पहले आपकी लाइफ का एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सी आई एम नॉट डिस्करेजिंग द होम मेकर्स. मेरी भी मम्मी एक होम मेकर है. मेरी मदर इन लॉ भी होम मेकर है. एक घर को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो घर संभाल लेती हैं तो ही जो मेल्स होते हैं वो पीस ऑफ माइंड से फ्रीली ऑफिस जा सकते हैं, काम करते हैं. ये होता है. आज का जो टाइम है यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हुई हैं. कैसे? क्योंकि मेल्स भी वर्किंग है, फीमेल्स भी वर्किंग है. और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत की होती है? अगर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों मिल करके काम भी करें, अपनी फैमिली के लिए अर्न भी करें और दोनों इक्वल जिम्मेदारी के साथ घर भी संभाले, देन डेफिनेटली दैट हाउस इज गोइंग टू बी मोर ब्लेस्ड एंड ब्यूटिफुल अकॉर्डिंग टू मी. बट ऐसा था कि मैंने अपने टाइम में देखा हुआ है. अपने टाइम क्या मतलब, मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है, मम्मी को देखा हुआ है, और बहुत सारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे ये देखा हुआ है कि फैमिली जो होती थी वो बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेंट होती है. मतलब कहते हैं जो पापा ने कह दिया वही करना है, मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी. तो ये जो चलते आया है, कई बारी हमारे पापा रॉन्ग भी होते हैं और हमारी मम्मी करेक्ट भी होते हैं, और एज अ चाइल्ड हमें पता भी होता है कि यहाँ पापा गलत थे पर मम्मी नहीं बोल सकती, और मम्मी नहीं बोल सकती तो हम बच्चे हैं, हम क्या बोलेंगे. पर हमें ये पता होता था राइट फ्रॉम 13, 14, 18 एज से कि क्या गलत है क्या सही है. इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास वॉइस नहीं थी कि हम बोल पाए. तो सबसे पहले जो ये डिफरेंसेस हम देखते आए हैं, आज का जो ये टाइम है यहाँ पे ये डिफरेंसेस थोड़े हट रहे हैं. कैसे हट रहे हैं? एजुकेशन से हट रहे हैं. Girls and boys are going to be equal when it comes to profession, when it's come to opportunities. अगर उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाए तो ये जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा. तो सबसे पहली तो यही चीज़ है कि आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ जानना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, कितने बड़े आपके सपने हैं. अब अगर आप किसी भी उस मिडिल एज पर्सन से पूछोगे जो कि एक होम मेकर है, तो वो आपको यही कहेंगे कि ड्रीम्स क्या होते हैं. जो हमारे बच्चों के ड्रीम्स है वही हमारा ड्रीम है. अगर हमारे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाती है या हम कहीं घूमने चले जाते हैं या एक घर ले लिया या गाड़ी ले ली, यही हमारा ड्रीम है. आप सोच करके देखो कि
क्या ये ड्रीम्स होते हैं? अगर एक छोटे से बच्चे से आप पूछो कि उसका ड्रीम क्या है, तो उसके ड्रीम्स हो सकते हैं कि वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहता होगा, या वो कहीं घूमना चाहता होगा, या वो खेलना चाहता होगा। फ्रीडम इज़ द बेसिक नेसेसिटी जो कि हर किसी को चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं और तुम क्या क्या कर सकते हो उन सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ पे घर पे काम करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आप घर के काम करके बहुत खुश हो, डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट यू, और वो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कंप्लीटली नहीं कर पाऊंगी घर का काम, मैं मेंटल सेटिस्फैक्शन से नहीं कर पाऊंगी पूरे घर का काम, क्योंकि मुझे हर बार ये लगेगा कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की थी, उसका यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ। तो फिर तो मेरे जो 15 ईयर्स मतलब कह लो जो मैंने अपने स्कूल को एंड कॉलेज को दे दिया, दैट वाज जस्ट अ वेस्ट। मुझे इससे बेटर था कि मुझे अच्छे से खाना बनाना सिखा दिया जाता, और मैं इस तरीके से अपने फैमिली को कैसे बैलेंस करना है, कैसे उनको सपोर्ट करना है, ये तो फिर ये बेटर है कि ये पहले ज़्यादा सिखा दिया जाता। लेकिन अगर मुझे एक लेवल पे एजुकेशन दी गई है और मैं उसका यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी, तो 1% मैं तो ज़रूर सोचूंगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, बहुत सारे वुमेन के साथ होता है। सम फीमेल्स आर सेटिस्फाइड, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके एम्बिशन का, आपके स्वावलंबी होने का। अगर आप घर में टिफ़िन बनाते हो, और बहुत सारी जो फीमेल्स हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं वो अब एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, और वो टिफ़िन्स बना रही हैं, फूड, जिनको खाना बनाना बहुत पसंद है, वो खाना बना करके टिफ़िन्स दे रही हैं एंड उनको वहाँ से अर्निंग हो रही है। उस हाउसवाइफ को खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि वो जो बना रही है इतनी मेहनत से, उसकी अप्रिशिएशन उसको मिल रही है, उसकी वैल्यू उसको मिल रही है। तो अगर आपके काम की आपको वैल्यू मिलती है, डेफिनेटली आपके अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है, और वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो खुश होना किसी स्थिति में एक अलग बात है, लेकिन अगर आप स्वावलंबी हो, अगर आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हो, वो एक अलग सेटिस्फैक्शन देती है। और यहीं पे मैं ये बात सारे लड़कियों को, सारी विमेन को कहना चाहूँगी कि आप जिस भी परिस्थिति में खुश हैं, अगर आप स्वावलंबी नहीं हैं, अगर आप अपने खर्चे खुद नहीं उठा सकते, अगर आप आश्रित हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो गलत हो रहा है। तो वो क्या गलत हो रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एजुकेशन लेकर के ही, या कोई डिग्री लेकर के ही, या जॉब करके ही स्वावलंबी हो सकते हो। जो टिफ़िन सेल कर रहा है, जो कपड़े सिल रहा है, वो भी अर्न कर रहा है, वो उसके खुद के पैसे हैं। एटलीस्ट ही इज़ नॉट आंसरेबल टू समवन और एनीबडी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है और हम उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते, कभी बोलते नहीं हैं। मतलब कि कोई आया और उसने हमारे अगर हम थोड़े हेल्दी हो गए हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं इनफैक्ट, और उसने हमारा मजाक बना दिया कि अरे कितना खाती है, अरे थोड़ा कम खा, अरे देख कितनी मोटी होगी, पर हम कुछ बोल नहीं पाते, हमें अपने आप में बुरा लगता है। हम नहीं बता पाते हैं कि हो सकता है कि हम किसी बीमारी से जूझ रहे हों, हो सकता है कि मैं किस मेंटल डिससेटिस्फैक्शन में हूँ, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर सामने वाला हमें आकर के सुना करके चला जाता है। और वो सामने वाला कौन होता है? समटाइम्स ये हमारे ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और हम बोल नहीं पाते और हम एड्रेस नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी गिल्ट फीलिंग होती है किसी भी विमेन के अंदर। तो मुझे ये कहना है कि आप चाहे जिस भी स्टेज पे हो, अगर कोई आपको आकर के गलत बात कह रहा है जिससे आपका मन में ठेस पहुंच रहा हो, आप बोलिए ज़रूर, बी वोकल अबाउट इट। आप बोलोगे नहीं तो सहना भी एक पाप ही माना जाता है। अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो कृष्ण जी ने कहा था कि अगर तुम गलत या अन्याय सह रहे हो तो पाप के भागीदार तुम भी हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ अपने ड्रीम्स को लेकर के परस्यू करना चाहते हो, तो ये मत डरो कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं इसमें फेल हो गई तो क्या होगा। मैं तो कहूँगी कि रिस्क लो। मैंने अपने लाइफ में बहुत रिस्क लिए हैं, बहुत लिए हैं। कहीं पे मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, कहीं पे मैं सक्सेसफुल नहीं भी हुई हूँ।
पर एटलीस्ट मैंने उससे सीखा है और मुझे पता होता है कि अच्छा वो जो गलत हुआ था मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। तो एक्सपीरियंसेस ज़रूर मिलने चाहिए लाइफ में। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, आप फेल भी नहीं होगे, तो आप सीखोगे कैसे कि मुझे कौन सा काम करना है और मुझे कौन सा काम नहीं करना है। प्लस आपको कभी डरना नहीं है कि सामने वाले लोग क्या कहेंगे। ये सोसाइटी सिर्फ सुनाती है, ये आपकी मदद कभी नहीं करेगी। ये आपके ड्रॉबैक्स को लोगों के सामने लेकर के आ जाएगी, आप में जो कमियां हैं उसको लेकर के आ जाएगी, आपका कभी सहारा नहीं बनेगी। तो आपको इसकी बात तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, ना तो आपको अपने बच्चों को कभी ये सीख देनी चाहिए। जो उनको अच्छा लगे उनको वो करने देना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ जो कि मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करो कि आप खुद से किसी चीज़ को हैंडल कर पाओ। कहते हैं ना, यू कैन रन द शो। तो कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। अब जब मैं होम मेकिंग की बात कर रही हूँ तो मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, हाउस वाइफ्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस। वो एक टाइम पे इतनी चीज़ें कर सकती हैं, इतनी एफिशिएंटली कर सकती है। अगर मेल्स को जो कि उसमें लाइक निपुण मैं कहूँगी नहीं है, अगर आप उनको एक दिन के लिए किचन दे दो वो नहीं कर पाएंगे। तो आप में इतनी काबिलियत होती है, इतनी एफिशिएंसी होती है कि आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो। सारे इमोशंस को आप हैंडल करते हो, पूरे परिवार को आप हैंडल करते हो वन हैंडेडली। तो फिर आपको अपने सपनों के लिए भी जगह बनानी चाहिए, आपको उनको भी जगह देनी चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि जो ज़िंदगी है ना ये एक ही बार मिलती है। कहने को तो हम कहते हैं कि 7 जन्म, 4 जन्म या अगले जन्म में भी, पर किसको पता कि आप अगले जन्म में क्या होगे। हो सकता है कोई पक्षी, कोई जानवर हो जाए। तो ये जो मनुष्य का जन्म मिलता है ये भी पुण्य से ही मिलता है। तो इसको भी आप वर्थ इट रखो। आपको भी इसी धरती पे इतना ही टाइम मिला है और आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी वही टाइम मिला है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आप उस समय को कैसे इस्तेमाल करते हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको अब यही बोलना चाहूँगी कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप 50s में हो, 40s में हो और अगर आप डिपेंडेंट हो अपने हस्बैंड पे, ठीक है, इफ़ योर हस्बैंड इज़ वेरी गुड, योर फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, आपकी लाइफ हो सकता है अच्छे से कट जाए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी बेटियाँ हैं, सबसे पहली चीज़ आप उनको ये सिखाओ कि करियर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आपका खुद का स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर एक्सपेंसेस, और इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो डिफ्रेंशिएट मत करें, उनको भी उतना ही सहयोग करें और लड़कियों को इस काबिल बनाएं कि वो अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें, प्लस वो कभी किसी पे किसी एक पैसे के लिए भी आश्रित ना रहें। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो यू कैन गो टू माई कमेंट सेक्शन एंड पुट अप योर कमेंट्स देयर एंड आई वुड लव टू रीड द कमेंट्स। और अगर मेरे लिए कुछ है और अगर आपका प्यार है तो प्लीज़ उस कमेंट के थ्रू ज़रूर मुझे दर्शाएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। सो दैट्स इट। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। टेक केयर, बाय बाय।